पाकिस्तान में थैलेसीमिया मेजर का बर्डन बहुत ज़्यादा है। Approximately 1.5% of the global population is dealing with thalassemia major. And you know what? Approximately 6 to 10% of that population is from Pakistan. वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पे सेल्फ स्टैटिस्टिक्स या अवेयरनेस पोस्ट डालना काफ़ी नहीं है। हमें उस रियलिटी पे बात करनी चाहिए जो कि हज़ारों लोग रोज़ाना फेस करते हैं। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसमें होता क्या है कि हीमोग्लोबिन की सीवियर डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जिसका काम रेड ब्लड सेल्स के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई है, और जब ये सप्लाई हो नहीं पाती है तो बॉडी में सिवियर एनीमिया शुरू हो जाता है। एनीमिया मीन्स खून की कमी, और इसी की वजह से बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। अक्सर वो बेशतर डिजीज सिम्टम्स बचपन के पहले साल में ही नज़र आने लगते हैं। बच्चा वीक लगता है, फीडिंग इश्यूज हो सकते हैं, बच्चे का चेहरा पीला पड़ने लगता है, ग्रोथ एंड वेट गेन में आप सीवियरली डिक्लाइन देखते हैं, और उसको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, और पेरेंट्स को समझ ही नहीं आ रहा होता कि बच्चे के साथ क्या इशू चल रहा है। उसके बाद शुरू होते हैं टेस्टिंग का प्रोसेस, और तब पेरेंट्स को पता लगता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। और फिर उस मोमेंट के बाद फैमिलीज की ज़िंदगी पूरी तरीके से तब्दील हो जाती है, क्योंकि उन्हें हर 10 से 15 दिन के बाद बच्चे को ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोर्स एक शॉर्ट टर्म कोर्स हो या 5 दिन की एंटीबायोटिक कराई और उसके बाद बच्चा मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाए। नहीं, उस बच्चे को सर्वाइव करने के लिए हर 10 से 15 दिन बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है, ताकि उसकी बॉडी में इतना हीमोग्लोबिन रहे कि वो अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करवा सके, या वो एटलीस्ट सर्वाइव कर सके इस शदीद बीमारी के साथ। और फिर हर ट्रांसफ्यूजन के साथ एक और चैलेंज सामने आता है, और वो है आयरन ओवरलोड का। यानी कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है तो बच्चे में आयरन का ओवरलोड हो जाता है, जिसकी चेलेशन बहुत ज़रूरी है। आयरन ओवरलोड की वजह से जो बच्चे के बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि दिल, लिवर, पेनक्रियाज, उन सब पर असर होना शुरू हो जाता है। उन सब पर ये आयरन ओवरलोड इफेक्ट डालता है। तो यानी कि एक तरफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बच्चे को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, और दूसरी तरफ वो उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज भी कर रहा है। तो उसके लिए फिर चैलेशन थेरेपी शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चे को ऊपर से मेडिसिन देनी पड़ती है। कुछ बच्चों को बार बार इंजेक्शंस लगते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए ये कितनी फ्रस्ट्रेटिंग और कितनी इमोशनली ड्रेनिंग सिचुएशन है कि माँ बाप एक पहले डोनर अरेंज करें, फाइनेंशियल सिचुएशन से डील करें, फिर बच्चे को फिजिकल पेन से देखें, एंड देन उसके बाद जब बच्चे को सर्वाइव कराने के लिए, उसको अपने साथ अपने पास रखने के लिए उसको ट्रांसफ्यूज करवाते हैं, तो फिर जो आयरन ओवरलोड की वजह से जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो रहे होते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितनी हॉरेबल डिजीज। दूसरा ये कि ये सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते, ये आप अंदाज़ा लगाइए कि इमोशनली कितनी ड्रेनिंग है। एक बच्चा जिसको बचपन की जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसे एंजॉय करना है, उसे खेलना है, उसको अपनी बर्थडे पार्टीज मनानी है, तो और वो बल्कि इन सारी चीज़ों के बजाय किस चीज़ के साथ फेमिलियर हो रहा होता है? उस एक चेयर के साथ जहाँ वो जाकर बैठता है और वो अपनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाता है। अब हम बात करते हैं उस रियलिटी के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा पेनफुल है। ये जो बीमारी है थैलेसीमिया मेजर, ये बीमारी ठीक है कि बच्चे में मुकम्मल तौर पर उसका इलाज आसान नहीं है, मुश्किल है, वो एक लंबा प्रोसेस है, वो एक लंबी चीज़ है। उसके बारे में इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी, मगर हम उसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात कर सकते हैं। ये डिज़ीज़ प्रिवेंट हो सकती थी किस तरीके से? एक छोटे से स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू। यानी होता ये है कि जो थैलेसीमिया मेजर है बेसिकली एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी पेरेंट्स से बच्चे में मुंतकिल होता है। दोनों पेरेंट्स ज़्यादातर उस डिज़ीज़ के कैरियर्स होते हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास एक हेल्दी जीन भी मौजूद होती है। लेकिन अपने बच्चे को वो इस बीमारी से जूझते हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो स्क्रीनिंग को कंसिडर नहीं किया। अगर वो टाइमली इस डिज़ीज़ की स्क्रीनिंग करा देती, जो कि अब हर जगह आसानी से हो जाती है, और इसके बारे में काफ़ी लोग बात भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग जानते भी हैं, मगर सिर्फ एक छोटी सी हसल से बचने के लिए जो स्क्रीनिंग नहीं कराई, तो ये लाइफ लॉन्ग चैलेंज उन कपल को
झेलना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि थैलेसीमिया स्क्रीनिंग अब सिर्फ एक मशवरा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में ये लॉ पास हो चुका है कि काजी को निकाह पढ़ाने से पहले थैलेसीमिया स्क्रीनिंग की रिपोर्ट्स देखनी चाहिए। उसको ये बात मेक श्योर करनी चाहिए दैट द कपल हैज अंडरगॉन टू द थैलेसीमिया स्क्रीनिंग। मगर आप बताइए कि आपने कितने निकाह इस तरह अटेंड किए हैं जिसमें इस तरह की कोई प्रोसीजर फॉलो किया गया हो? हमें अभी भी थैलेसीमिया के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें बच्चा एक बहुत सख्त ज़िंदगी गुजारता है। और सिर्फ ये एक बच्चे ही की बीमारी की बात नहीं है, इसमें पूरी फैमिली एंड अल्टीमेटली सोसाइटी पे बहुत बड़ा बर्डन आता है। देखिए, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सिर्फ हमें एक डिज़ीज़ के बारे में याद नहीं दिलाता, ये हमें याद दिलाता है हमारे उन बच्चों के बारे में जो हर महीने नीडल्स, ट्रांसफ्यूजन्स, मेडिसिन्स और हॉस्पिटल कॉरिडोर्स में बैठते हैं, और उनकी स्ट्रेंथ को याद दिलाता है कि उसके बावजूद भी वो मुस्कुराते हैं। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे एक रिमाइंडर है कि एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट हमें आने वाली बहुत सी मुश्किलात से बचा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर मिसबा है, एंड आई एम करंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल जेनेटिक्स एट डाउ यूनिवर्सिटी।